एक अंतरिक्ष यात्री वो होता है जिसे अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। अंतरिक्ष यात्री शब्द ग्रीक शब्द एस्ट्रोनॉट्स से लिया गया है। सोवियत और रूसी व्यक्ति जिन्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है उन्हें कॉस्मोनॉट कहा जाता है। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। यूरी गागारिन भी प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। सोवियत संघ ने अप्रैल 1961 में पहले मानव को अंतरिक्ष में लाकर पहली अंतरिक्ष लड़ाई जीती थी। अंतरिक्ष में हड्डी और मांसपेशियों का अपव्यय एक वास्तविक जोखिम है। मनुष्य के लिए स्पेस का वातावरण अप्राकृतिक है, इसलिए मांसपेशियों और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के लोगों की तुलना में थोड़ी धीमी रफ्तार से उम्र बूढ़े होते हैं। इन सभी को अंतरिक्ष में व्यायाम करना पड़ता है। माइक्रोग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्री 3% तक लंबे हो जाते हैं। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के चलते इनके दिल का आकार बदल जाता है। 16 जून 1963 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। यह प्रशिक्षण दक्षिणी कजाकिस्तान के बैकलूर कोस्ट्रोमा में हुआ। 3 नवंबर 1957 को सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 पर सवार कुत्ता लाइका पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षीय अंतरिक्ष चक्कर लगाने वाला पहला जानवर था। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम राकेश शर्मा है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में एक तारा है जो कि इस सौरमंडल परिवार को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। चंद्रमा की कक्षीय अवधि 27 दिन है। प्रथम मानव निर्मित वस्तु को अंतरिक्ष में 1957 में भेजा गया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं मरकरी यानी बुध और वेनस यानी शुक्र। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में वरुण ग्रह को अधिकतम समय लगता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंडे हैं जो मार्स यानी मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को कहते हैं शुक्र ग्रह। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सबसे भारी ग्रह जुपिटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वरुण ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सी ऑफ टकलिटी चंद्रमा पर है। सबसे छोटा ग्रह मरकरी बुध है। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। 70 तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। यूरेनियस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरोगी है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। आकाश में सबसे चमकीला तारा साइरस यानी डॉग स्टार है। चंद्रमा को आकाशीय पिंड का पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष यान मैगलेन मार्स यानी मंगल ग्रह पर भेजा गया था। सौरमंडल का मरकरी यानी बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। वीनस यानी शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड और 6 नैनो सेकंड लगते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। सूर्य तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडिएशन तरंग छोड़ने वाला पल्सर न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा अभिनव तारा कहलाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। पृथ्वी की बाहरी आवरण में यात्रा को अंतरिक्ष कहा जाता है। यह यात्रा वायुमंडल की बाहरी यात्रा होती है। अंतरिक्ष यात्रा करना लोगों के लिए एक शौक है
लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकी की साधनों के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा करते हैं और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले व्यक्ति को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए रॉकेट का निर्माण प्रथम सफलता थी। इसके बाद बढ़ती तकनीकों के चलते अंतरिक्ष यात्री के लिए अनेक इलेक्ट्रॉनिक साधनों का निर्माण किया गया और आज तक कई लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। मूल रूप से हमारी पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में यात्रा को अंतरिक्ष यात्रा कहा जाता है। अंतरिक्ष सौर मंडल होता है जिसमें हमें ग्रह, तारे, सितारे, सूर्य, चंद्रमा आदि होते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा का मूल उद्देश्य ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा तथा अन्य अंतरिक्ष में स्थित पिंड के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्रा की जाती है। हमारे इतिहास में कई ऐसे अंतरिक्ष यात्री हुए हैं जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान खोज कर अपने देश का नाम कमाया है। अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत रूस द्वारा 1957 में की गई थी। इस अंतरिक्ष यात्रा में रूस ने कोई इंसान नहीं भेजा बल्कि एक रोबोट को भेजा था और प्रथम अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में सफलता पाने के बाद रूस ने मानव को अंतरिक्ष में भेजा और उसके बाद सभी देशों ने अपने अपने देशों के अंतरिक्ष यात्री भेजे। 1957 में पहली अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद 12 अप्रैल 1961 को रूस की ओर से अंतरिक्ष यात्रा की गई। इस यात्रा में रूस ने अपनी ओर से अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला व्यक्ति भेजा। अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति यूरी गागारिन सोवियत संघ से था। यूरी गागारिन ने इस दौरान तकरीबन 1.5 घंटे तक अंतरिक्ष में समय बिताया और सुरक्षित रूप से वापस पहुंचे। यह अंतरिक्ष यान की पहली सफलता थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी अपने ओर से अंतरिक्ष यात्री को भेजना शुरू किया और एक के बाद एक अनेक अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में कदम रखा, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा हमारे देश की ओर से कल्पना चावला प्रमुख है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश सोवियत संघ था, पर चंद्रमा पर जाने वाला पहला देश अमेरिका बना। रूस ने 3 बार चंद्रमा पर जाने का प्रयास किया, पर इसमें रूस सफल नहीं रहा और अमेरिका ने अपना कदम चंद्रमा पर रखा। इसके साथ ही अमेरिका ने अन्य ग्रहों पर भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर अंतरिक्ष ज्ञान को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे बड़े बड़े देश अंतरिक्ष यात्रा की ओर अग्रसर हुए और अनेक की यात्रा शुरू की। रूस और अमेरिका की सफलताओं को देखते हुए हमारे देश ने भी अंतरिक्ष यात्रा में अपना ध्यान केंद्रित किया। अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान भारत का सहयोग रूस ने किया। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जो कि सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान AT-COG-T द्वारा अंतरिक्ष में जाने में सफल रहे। इस दुनिया की सबसे कठिन यात्रा अंतरिक्ष यात्रा है। इस यात्रा में जीवित रहने की कम ही उम्मीद रहती है, क्योंकि अंतरिक्ष में व्यक्ति के लिए रहने के अनुकूल वातावरण नहीं होता है। अंतरिक्ष में विज्ञान के कारण अनेक उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है और साथ ही कहीं नई खोजें भी की गई हैं। अंतरिक्ष की यात्रा से हमें अंतरिक्ष के बारे में विस्तार से जानने को मिलता है तथा पृथ्वी की वर्तमान स्थिति और पृथ्वी पर आने वाले संकट का पता अंतरिक्ष यात्रा द्वारा लगाया जा सकता है। नई तकनीकों द्वारा अंतरिक्ष में खोज की जा सकती है। आज हम विज्ञान के सबसे बड़े मित्र इंटरनेट का प्रयोग भी उपग्रहों द्वारा करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा से हमें अनगिनत लाभ होते हैं, पर कई बार नुकसान भी होता है, जैसे कल्पना चावला की मौत तथा अन्य उपग्रहों का बेकार हो जाना। इस प्रकार के कुछ नुकसान भी होते हैं। 20वीं शताब्दी के बाद से अंतरिक्ष में अनेक खोजी हुई हैं। नई तकनीकों के चलते आज मनुष्य चांद पर भी पहुंचने में सफल रहे हैं। आज मनुष्य द्वारा ऐसे संसाधनों का निर्माण किया गया है जिससे मानव अन्य ग्रहों पर जाने में सक्षम है और वर्तमान में जिस प्रकार अंतरिक्ष की सफल यात्राओं और जिस प्रकार अंतरिक्ष में जाने के संसाधनों में विकास हुआ है, इस प्रकार अगले कुछ समय तक चलता रहा तो आने वाले समय में मानव अन्य ग्रहों पर भी कदम रख सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा को अमीर लोग अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करते हैं, जिसमें कई बार सफलता तो कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। लेकिन अंतरिक्ष में विकास के चलते अगले कुछ ही दशकों में अंतरिक्ष में रहने योग्य बनाया जा सकता है। भारत ने अपनी ओर से अनेक प्रक्षेपण यान को अंतरिक्ष में भेजा और अंतरिक्ष में अपना नाम स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत की ओर से अब तक 70 से ज़्यादा उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। भारत ने अपना पहला उपग्रह रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को भेजा। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम भारत के महान खगोलविद तथा गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम से रखा गया था। इस उपग्रह द्वारा 5 दिन तक ही कार्य किया। अपने शुरुआती उपग्रहों को भारत ने रूस की सहायता के अंतरिक्ष में स्थापित किए, जिसमें भारत को सफलता जरूर मिली, पर आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ा, जिसके चलते भारत ने इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की और उसके बाद इसरो ने एक के बाद एक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा और हमारे देश का नाम रोशन किया। अंतरिक्ष यात्रा आज के जमाने की सबसे बड़ी कठिन यात्रा है। ये यात्रा करने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अंतरिक्ष यात्रा में भले ही जान को खतरा हो, पर इससे हमारा और हमारे देश का नाम रोशन होता है। अपने देश की कीर्ति के लिए अंतरिक्ष यात्रा करनी चाहिए।
यदि यात्रा नहीं कर सके तो सहायता करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें अंतरिक्ष की खोज करनी चाहिए और दूसरे ग्रहों की यात्रा करनी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि अंतरिक्ष की खोज करना समय और धन की बर्बादी है। मुझे ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण यह मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हमेशा अपने बारे में अधिक जानना चाहते हैं, उस दुनिया के बारे में जिसमें हम रहते हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्रा समय और धन के लायक है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा के साथ हम अंतरिक्ष के बारे में अधिक जान सकते हैं और वहाँ क्या हो रहा है। जैसा कि अंतरिक्ष यात्रा के मुख्य लक्ष्य हमें ब्रह्मांड की गहराई से समझने में मदद, अपने स्वयं के ग्रह के बारे में अधिक जानकारी और किसी अन्य रहने योग्य स्थान की खोज करके या बाहरी संसाधनों का उपयोग करके अंतरिक्ष और प्रक्रियाओं के बारे में संभावित रूप से धीमी भूमंडली ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानें। हम अंतरिक्ष और प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानेंगे जो ब्रह्मांड में चल रही है, और हम नई तकनीकी की खोज कर सकते हैं। इसलिए हमें लाभ है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें जिस तकनीक का विकास करते हैं वो अधिक टिकाऊ ऊर्जा, बेहतर उपभोक्ता उत्पाद और यहाँ तक कि वैश्विक संचार में वृद्धि प्रदान कर सकती है। 20वीं शताब्दी में रॉकेट के विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य प्रौद्योगिकियों में प्रगति के साथ मशीनों और जानवरों और पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर के लोगों को भेजना संभव हो गया है, अर्थात हम अंतरिक्ष यात्रा के युग में प्रवेश कर चुके हैं। वह समय दूर नहीं जब हम अन्य ग्रहों की यात्रा करके, जैसे हम अभी अन्य देशों की यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष यात्रा से ही चांद और मंगल ग्रह की यात्रा संभव हो पाया है। अर्थात यह मनुष्य के लिए अन्य ग्रहों की यात्रा करना संभव बना सकता है। अंतरिक्ष यात्री इसके माध्यम से यात्रा करते समय अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी उपयोगी जानकारी एकत्र करते हैं। यद्यपि आज नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्रा करना असंभव है, और जहां मनुष्य उन्नत तकनीक के साथ एक उन्नत दुनिया में रह सकते हैं जो हमारे अंतरिक्ष शिल्प को उन जगहों पर पहुंचा सकता है जिसके बारे में हमने पहले कभी मिनटों में नहीं सुना है। वैज्ञानिक और इंजीनियर हमारे समाज के तकनीक विकास में उचित चरण तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बेशक ये प्रगति हमारे ग्रह को जीवित रहने की में मदद कर सकती है। जब हम अनंत अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर देते हैं, आज से कई सदियों बाद अंतरिक्ष यात्रा दुनिया के अमीर लोगों द्वारा एक भ्रमण यात्रा के रूप में लिया जा सकता है, जो अपनी इच्छा के लिए एक बड़ी राशि खर्च करके, इसके अलावा पृथ्वी पर मानव जाति के आगे विस्तार के लिए वाणिज्य अंतरिक्ष उद्योग का बहुत महत्व होने जा रहा है। मानव सभ्यता के विस्तार के लिए, अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए नए संसाधनों की आवश्यकता होगी। इस मामलों में अंतरिक्ष सभी प्रकार के संसाधनों और खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान कर सकता है। निकट भविष्य में हमारे समकालीनों द्वारा विकसित की जाने वाली कई नई नवाचार प्रौद्योगिकियां हमारे ग्रह पर जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं और अंतरिक्ष में रास्ता प्रदान कर सकती हैं। एक अंतरिक्ष यात्री एक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के एक पायलट को प्रशिक्षित करने के लिए या एक अंतरिक्ष यान के चालक दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। आमतौर पर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आरक्षित यह शब्द कभी कभी उन लोगों के लिए भी लागू होता है जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक, पत्रकार और पर्यटक आदि शामिल हैं। 2002 तक अंतरिक्ष यात्रियों को केवल सैन्य या नागरिक अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा प्रायोजित और शिक्षित किया गया था, लेकिन 2004 के बाद से निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष यान की उप उड़ाने के साथ अंतरिक्ष यात्रियों का एक नया वर्ग बनाया गया था, जिसे वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। 2022 तक 41 देशों के 587 व्यक्ति ऑर्बिट में जा चुके हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों में से 518 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। एक मिशन पर अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा समय 1994 से 1995 में कॉस्मोनॉट वालेरी पालाकोव द्वारा रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मीर पर बिताया गया 438 दिन है। सबसे लंबा व्यक्तिगत संचयी समय 878 दिनों का है, जो कॉस्मोनॉट ग्रेनेडी पडालका द्वारा एक मिशन पर मीर और 4 मिशनों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताया गया है। 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों फ्रैंकलिन चांगडियाज और जेरी रास ने 7 अंतरिक्ष उड़ानें बनाई, जो किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक थी। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ओलिवर डेमन थे, जो 18 वर्ष के थे, जब उन्होंने 2021 में ब्लू ओरिजिन के सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष यान न्यू सेव की पहली उड़ान भरी थी। सबसे पुराने अंतरिक्ष यात्री विलियम सैटनर थे, जो 90 वर्ष के थे, जब उन्होंने 2021 में दूसरी न्यू सेव्ड से उड़ान भरी थी। 21 अंतरिक्ष यात्री, 4 रूसी अंतरिक्ष यात्री
और 17 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष उड़ान गतिविधियों के दौरान मर गए हैं। जनवरी 1967 में पहले अपोलो अंतरिक्ष यान के जमीनी परीक्षण के दौरान एक 3 सदस्यीय दल की मृत्यु हो गई। अप्रैल 1967 और जून 1971 में पहले एक और फिर 3 कॉस्मोनॉट्स अपने सोयूज वाहनों की वापसी के दौरान मारे गए। जनवरी 1986 में जब अंतरिक्ष यान चैलेंजर परीक्षण के तुरंत बाद विस्फोट हो गया तो पूरे यूएस 7 सदस्यीय चालक दल की मृत्यु हो गई। और जनवरी 2003 में जब शटल कोलंबिया पुनः प्रवेश पर टूट गया तो 7 और अंतरिक्ष यात्री खो गए थे। पहले 7 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अप्रैल 1959 में प्रोजेक्ट मरकरी के लिए चुना गया था। उन्हें लगभग 500 उम्मीदवारों में से चुना गया था जो अमेरिकी सेना के सदस्य थे। प्रत्येक उम्मीदवार को उच्च प्रदर्शन वाले जेट विमान के पायलट के रूप में अनुभव होना आवश्यक था और मरकरी अंतरिक्ष यान के अंदर तंग परिस्थितियों के कारण 5 फीट 11 इंच यानी 180 सेंटीमीटर से अधिक लंबा और 180 पाउंड से अधिक वजन का इंसान नहीं चाहिए था। एक अंतरिक्ष यात्री को प्रतिदिन लगभग 830 ग्राम यानी 29 ओस प्रति भोजन की आवश्यकता होती है। थैंक यू गाइस वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।